इस मौजूद पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम शाहिद खान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये फरमाइएगा कि गो के सरकारी तौर पर इस कमीशन की रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, मगर इसके मंदरजात जो है वो पूरे मीडिया में आ गए हैं, उसकी तरदीद भी नहीं की गई है, ना कमीशन की जानिब से ना हुकूमत की जानिब से। तो हम तस्लीम करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं ये दुरुस्त है। आप इसकी फाइंडिंग्स के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? रिपोर्ट आने दें, फिर उस पर बात हो सकती है। उससे पहले पता नहीं रिपोर्ट का कितना हिस्सा आया है नहीं आया, तो मैंने तो पढ़ा भी नहीं है। तो बहरहाल जब रिपोर्ट आएगी तो मुझसे ज़रूर सवाल कर लें। लेकिन ये जो कमीशन बना था, ज़रा इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये बनाया था सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर बना था। इसके जो क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही फ्रेम किए थे, और इसके TORs भी एक किस्म के सुप्रीम कोर्ट ने ही फ्रेम किए हुए थे। तो मुझे जब बुलाया गया तो मैं उनके सामने पेश हुआ और मैंने कहा कि देखें, मैं उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म था और उस वक्त जो कुछ हुकूमत ने किया ये नहीं किया वो सब मेरी जिम्मेदारी बनती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अब आप बेशक लिख दें, मैंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट कर दें इस बात को। और दूसरी बात ये है कि बाकी मैंने कहा कि जो भी आपके सवालात हैं वो आप लिख के दें, मैं आपको लिख के जवाब दे दूँगा ताकि कोई इबहम ना रहे। उन्होंने 24 सवाल लिख के दिए, मैंने 24 सवालों का जवाब दे दिया। यही मेरा ताल्लुक़ है इस सारे कमीशन। मुझे नहीं पता कि उनके मैंडेट में ये शामिल था किसी पर वो इल्ज़ाम लगाएं या ना लगाएं या किसी को बरी कर दें, ये उनके अपने काम हो सकते हैं। इससे कम से कम मेरा या एहसन इकबाल साहब का जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्या ये बात दुरुस्त है भाई साहब कि जब ये एक तो ये कि ISI को और जनरल फैज़ को मुजाहिरीन के साथ बातचीत करने का, निगोशिएट करने का, एक निगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढने का टास्क आपने और वफाकी काबीना ने दिया था, और ये आपके हुक्म पर काम कर रही थी? देखें, एक इशू को मैनेज करना था ना, एक इशू खड़ा हुआ था उसको मैनेज करना था। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दी कि आपने फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो उस सब बात को सामने रखकर और फिर एक इस्लामाबाद पुलिस ने कोशिश की, लेकिन उसको मुजाहिरीन ने पसपा कर दिया। पंजाब पुलिस इस मामले में शामिल ना हुई। तो उसके बाद एक मीटिंग हुई, मुझे याद एतवार का दिन था, उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, आर्मी चीफ भी थे, और वहाँ पर ये फैसला हुआ कि क्या ये इशू क्या है, इसके क्या फॉल आउट हो सकता है, इसको कैसे मैनेज करना है। तो वहाँ पर एहसन इकबाल साहब की सरबराही में एक नेगोशिएटिंग टीम बनाई गई जो ताकि वो मसले को हल कर सके। तो उसके अंदर दीगर भी शुरका थे, मेरे ख्याल सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे, उसके अंदर ISI के कुछ लोग थे। ISI वफाकी हुकूमत का एक इदारा है और वो कोई किसी और मुल्क का नहीं है। वो उनका काम ही ये होता है कि जहाँ भी हुकूमत की मदद कर सकें मदद करें। तो इस मामले को तय किया गया। आप उस एग्रीमेंट से एग्री करें या डिसएग्री करें, ये अब तारीख का हिस्सा बन गया है। तो उसमें जो फैसले किए गए वो नेगोशिएट हुआ सारी रात और सुबह वो फाइनल हुआ। उसमें एहसन इकबाल साहब मौजूद थे जो वज़ीर दाखिला थे। जो कुछ उन्होंने वहाँ पर किया है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, काबीना की ज़िम्मेदारी होती है। ये हुकूमत ऐसे ही चलती है, हर काम प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं करता है, वज़रा सारे खुद नहीं बैठ कर करते। ये जो इसके जो ये एग्रीमेंट था, ऑब्वियसली जैसे आपने फरमाया कि इसको लीड तो एहसन इकबाल साहब कर रहे थे उस वक्त के वज़ीर दाखिला इस तमाम अमल को। और जब ये एग्रीमेंट तैयार हुआ तो उसको पहले आपने उसका आप लोगों ने आपने आपकी काबीना ने उसका जायज़ा लिया, आपने मंजूरी दी, उसके बाद उस पर दस्तखत किए गए या आपको दस्तखत करके ये भेज दिया गया था? नहीं, मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत थी। ये अथॉरिटी हमने उस नेगोशिएटिंग टीम को दे दी थी कि जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रहकर वो फैसला कर लें, इस बात को ख़त्म करें ताकि ये बात फैले ना और मज़ीद को जानी नुकसान का ख़दशा ना हो। तो ये उन्होंने तय किया। उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने उस पर साइन भी किया, जो कि हालांकि मेरी हिदायत ये थी कि इसको चीफ़ कमिश्नर या IG पुलिस साइन करें, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने बताया कि जब ये फाइनल हो गया तो ये डिमांड थी TLP वालों की कि इस पर साइन फैज़ हमीद साहब करें और एहसन इकबाल साहब करें। तो उसके बाद उन्होंने आपस में मशवरा किया और उन्होंने फैसला किया कि हम साइन कर देंगे। उन्होंने साइन कर दिया।
गोया के अप्रूवल्स नहीं होती, गोया के एक जिम्मेदारी दी गई है एक वजीर को। गोया के ये जिम्मेदारी जो इस टीम को दी गई थी उसकी सरबराही एहसन इकबाल साहब कर रहे थे और इसीलिए उसको मुकम्मल इख्तियार दिया गया था। फिर उसमें दस्तखत करने का मरहला आया तो वो भी दस्तखत किए गए और ख़ुद मुजाहिरीन का ये डिमांड भी था कि एहसन इकबाल साहब भी उसको दस्तखत करें, तो उन्होंने भी दस्तखत किए और फिर जनरल फैज़ ने भी उसको दस्तखत किए। तो आपको पहले से उसको रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि जो इंतज़ाम था वो यही था कि अब ये कमेटी इसको डिसाइड कर ले। ये फरमाइएगा कि किसी लम्हे पे जनरल फैज़ को इस टीम में शामिल करने पे एतराज़ किया गया वज़ीर दाखिला की जानिब से या आपकी टीम की जानिब से, और या ये कि ये किसी हीटेड डिस्कशन के बाद जनरल फैज़ को उसमें शामिल करने का फ़ैसला किया गया या कंसेंसस था, ये कभी इशू ही नहीं हुआ कि जनरल फैज़ को इस डिस्कशन में शामिल किया जाए या ना किया जाए? नहीं, ये कोई हीटेड डिस्कशन इस इशू पर नहीं हुआ। एक कमेटी की तश्कील दी गई, मुझे अब याद नहीं है कि वो किसको ज़िम्मेदारी दी गई। मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब की ज़िम्मेदारी थी कि वे किसको शामिल करें इस मामले में। मुझे ये भी याद आता है कि तहरीक लब्बैक की तरफ से ये डिमांड थी कि वो ट्रस्ट सिर्फ किसी मिलिट्री ऑफिसर पर ही करेंगे, और चूँकि इस सारे मामले का ताल्लुक ही जो डीजीसी का महकमा होता है आईएसआई में वही करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब ने ये सिलेक्शन की होगी या बहरहाल ये एक कमेटी बन गई और उन्होंने ये नेगोशिएट किया। तो अगेन ये इसमें आपका कोई बराह रास्त इनपुट नहीं था कि जनरल फैज़ उसमें हो या ना हो, ये सारा काम और ये तमाम जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला के सुपुर्द थी? जी, ये उनका ही मामला था। हमने उनको एक ब्रॉड पैरामीटर्स में बता दिया था कि आपने क्या करना है, किस हद तक हम जा सकते हैं, और उसके अंदर ही उन्होंने नेगोशिएट किया और इसको तय कर दिया। मेरी तरफ से, मैं जनरल फैज़ साहब से मेरी शायद एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, बहरहाल वो एक अलग बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी किसी के पर ऑब्जेक्शन हुआ कि ना शामिल करें या ज़रूर शामिल करें, ऐसी बात नहीं थी। ये इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी आपने फरमाया, और ज़ाहिर है कि आप फरमा रहे हैं तो इस ऑफिसर दुरुस्त होगी कि आपकी कभी डीजीसी से बराह रास्त मुलाकात, 1-on-1 मुलाकात एज द प्राइम मिनिस्टर नहीं हुई। जब आप कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई तो उसका मतलब यही होगा कि 1-on-1 नहीं हुई या ये कि नहीं हुई थी मुलाकात? मेरा ख्याल है बिल्कुल ही नहीं हुई। हालांकि एक कमेटी के मिनट्स मैंने देखे हैं, उसमें उनको भी शुरका में दिखाया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है इसको कंफर्मेशन हो सकती है कि वो उस कमेटी मीटिंग में थे या नहीं थे। इसके अलावा मेरी जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकात, क्योंकि वो रिपोर्ट करते हैं DGISI को, तो मेरा ताल्लुक़ DGISI से था, उनसे बराह रास्त को ताल्लुक़ नहीं था। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि हमारी 1-on-1 या वैसे भी कोई मुलाकात हुई हो मेरे टेन्योर में एज प्राइम मिनिस्टर। इंटरेस्टिंग।